Hello everyone, welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. Today's topic of discussion is matter. So, in previous topic we have discussed about the chemistry, what is chemistry and what are the history behind the chemistry. So basically matter is classified into solid, liquid and gaseous जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो 8, 9, 10th में हमने ये सब स्टडी किया हुआ है. व्हाट इज मैटर, what are the classification of matter and what are the different types of matter. So ये just इस टॉपिक में हम लोग जस्ट एन ओवरव्यू करने वाले हैं और इन ज़्यादा डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने वाले हैं. सो बिफोर मूविंग फर्दर, डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. What is matter? Anything which has mass and occupy the space is called as matter. ऐसे कोई भी substance जिसको mass होता है और उसको एक जगह लगती है रहने के लिए, specific space लगता है, that is called as a matter. So for example, book, pencil, water, air are all composed of the matter. As we know that they have a mass and they occupy the space. So matter has classification. So on the basis of physical classification, matter classified into solid, liquid and gaseous. So अभी हम आगे और इन डिटेल में स्टडी करेंगे कि what are the exactly different between solid, liquid and gaseous. Then matter again classified into on the basis of chemical classification, pure substance and mixture. Pure substance are further classified into element and compound. Further, mixture is again classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And further, compounds are classified into inorganic compound and organic compound. So what exactly are the classifications? So pure substance means सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना हुआ सब्सटेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन से बना हुआ सब्सटेंस जो कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करती हो. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट से होती है. ठीक है, उसमें और कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते. ठीक है, साथ में अगर हमको और एग्जाम्पल लेना होगा तो ग्लूकोज, हमारा शुगर, जैसे कि हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, तो हमारा जो शक्कर का डब्बा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ शक्कर ही होती है और उस शक्कर में कार्बन हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, बट कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन होती है. ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, हर क्रिस्टल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंट बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो. सो या तो वो ऑक्सीजन जैसे कि हम कंसिडरेशन करते हैं और कार्बन का जैसे अपन कंसिडरेशन करेंगे, तो ऑक्सीजन विल बी रिप्रेजेंटेड एज O2. तो O2 जो होता है वो है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. सो O2 जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल एंड सिंगल O जो होता है वो होता है एलिमेंट. सिमिलरली N, नाइट्रोजन इज एलिमेंट एंड N2 इज एन molecule. So in the form of single element it will be a pure element, pure substance, or in the form of molecule also it will be a pure substance. Then further, compounds. So compounds are classified into inorganic and organic. So basically what is different between them? So inorganic ऐसे substance जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होते, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है. सो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के बेस से ही बने होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता. देन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सो मिक्सचर जो होता है अगर वो एक ही कंपोनेंट से बना होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर, अगर वो हेट्रोजेनियस मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सो इन डिटेल में हम आगे अभी और स्टडी कर लेते हैं. Physical classification matter can exist in a three physical state: solid, liquid and gaseous. So solid particular are held very close to each other in an ordinary fashion and there is not much freedom of the movement. Characteristics of solid has a definite volume and definite shape. So basically आप यहाँ पे इन डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्टोन का डायग्राम, ये एक सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर है, एकदम क्लोजली पैक्ड है. आप इसका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो जो बॉल रिप्रेजेंट द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विच आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, और इनको इतना फ्रीडम नहीं होता कि ये मूवमेंट कर पाए. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ सॉलिड, और इनको एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट शेप होता है. देन
In liquid, the particles are close to each other, but it can move around. Characteristics of liquids are liquid has a definite volume but not has a definite shape. So आप एक एग्जाम्पल ले लो, सिंपल हमारा जो वाटर का एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसको वॉल्यूम तो है, हम इसको 1 लीटर की बोतल 2 लीटर की बोतल जो हमारी पानी की होती है हमने देखा है, सो वॉल्यूम तो इसको है बट इसका शेप नहीं है। हम इसको अगर ग्लास में डालेंगे तो इसका ग्लास का शेप हो जाएगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप हो जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, सो आप इसके जो मॉलिक्यूल्स देखोगे ये पैक तो होते हैं एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से पैकिंग होती है, बट ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं मूवमेंट के लिए एज कंपेयर टू द सॉलिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, और ये स्लाइटली है, थोड़ा एकदम ज्यादा क्लोज नहीं है, स्लाइटली पैक्ड है, सो इट कैन मूव बट इट नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब gaseous. In gases, the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid state. Their movement is easy and fast. Characteristics of gas. Gas has a neither definite volume and definite shape. They completely occupy the container in which they are placed. So, होता क्या है अब इसमें? So, हमारे जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा लूज बॉन्डिंग होती है कि वो एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड नहीं होते, वो फ्रीली मूवमेंट होते हैं, तो इनको कोई शेप नहीं होता और इनको कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। सपोज हम इन सारे पार्टिकल्स को एक कंटेनर में पैक्ड कर देते तो इसका वही वॉल्यूम हो जाएगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका वही शेप हो जाएगा जो कंटेनर का शेप है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस बिटवीन भी है और बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस। सो इन डिटेल में हमने जो जानने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली डिफरेंट बिटवीन क्या है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लाइटली सेपरेटेड होते हैं बट पैक्ड होते हैं, एंड इन गैसेस वो बिल्कुल भी पैक्ड नहीं होते, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं और इधर से उधर भाग सकते हैं, और यही एक वजह होती है कि इनको कोई डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता। Classification, chemical classification of matter. Based upon the composition, matter can be divided into two main parts, pure substance and mixture. So pure substance may be defined as a single substance or matter which cannot be separated by simple physical method. Simple physical method it means कि अगर आप कोई स्टोन ले लेते हैं तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, और ये जो सॉलिड है हमारा, ठीक है, ये सिंपली ये फिजिकल मेथड से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। बट अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, प्योर सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन और जिसे हम और बता सकते हैं कि डायमंड, अब यहाँ पे डायमंड का शेप तो हमसे बन नहीं रहा, बट जो डायमंड होता है वो वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, सो वो सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का। Then pure substance can be further classified as an element or compound. An element consists of only one type of particle. जैसे कि अभी मैंने बताया डायमंड में कार्बन ही होता है, उसके साथ और कोई मटेरियल नहीं होता। अगर आप बात करोगे कोल की, तो कोल में क्या होता है कि कोल में सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, सम अमाउंट में, सो इसीलिए ही वो डायमंड से डिफर करता है। दिस पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल, ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि एटम मीन्स सिंपल कार्बन और मॉलिक्यूल मीन्स O2 जो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जो अपनी स्टेट को, जो सेटिस्फैक्टरी स्टेट होती है इलेक्ट्रॉनिक इस सफिशिएंसी को फुलफिल करता है। देन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, दीज आर द गैसेस, लिथियम, बेरेनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सो ये पूरे प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स है। For example, the sodium, copper, silver, another examples are also considered here. Hydrogen है, oxygen है. However, the atoms of different elements are different in a nature, but the elements such as sodium, copper contain single atom held together as the constituent particle, whereas in the some other two are more atoms combined to give a molecule of an element. In the hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of a molecule in which two atoms combine to give a respective molecule of the element.
Compounds, it may be defined as a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into this element by suitable chemical methods. Moreover, the property of an compounds are altogether different from the constituent element. What exactly it means कि अगर हम एक example ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस हम ये जान लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए O and O, दैट इज कॉल्ड एज O2, जो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। बाय कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स इट विल फॉर्म एज अ मॉलिक्यूल। बट कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो हमारा 2H एंड वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो होता है हमारा H2O, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर जो होता है, और मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, तो कंपाउंड जो होता है वो एक ही कंपाउंड है। यहाँ पे देख लीजिए आप NaCl का एक एग्जांपल, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, इसमें कलर, इसका जो ईच एंड एवरी क्रिस्टल का कंपोजिशन सेम है, कलर सेम है, अपीयरेंस सेम है, सॉलिड स्टेट है। सो सारी चीजें, इसकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। बट मिक्सचर में क्या होता है कि एक जेली बीन्स का एग्जाम्पल कि इसमें कलर अलग है, नो डाउट कि इसका शेप सेम है, बट इसका कंपोजिशन अलग है, इसका टेस्ट अलग है। सो केमिकली ये डिफरेंट कर जाता है। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ जेली बीन्स आर कॉल्ड एज अ मिक्सचर ऑफ जेली बीन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। Inorganic compound, these are compounds which are obtained from the non-living sources such as rock and mineral. A few example: common salt, marble, gypsum, washing soda. Or organic compound are the compound which are present in a plant and animal. All our organic compound have been found to be contain carbon as their essential constituent. For example, carbohydrate, protein, oil, fats. सो जो कॉमन सॉल्ट है इसमें बिल्कुल भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, और ये जो होता है ये नॉन लिविंग सोर्सेज से बनते हैं। सो दैट वाई इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेसिकली जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमको आयन फॉर्म्स मिलता है। सो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देन आप देख लीजिए टाइल्स की, तो टाइल्स भी होता है CaCO3। तो जब हम इसको डिसॉल्व, अभी ये तो डिसॉल्व होते नहीं है, वाटर डिसॉल्वेबल नहीं है, बट जब बेसिक कंपोजिशन है CaCO3, व्हेन इट डिसॉल्व इन अ वाटर इट फॉर्म्स अ आयन। देन ग्लूकोज, सो ग्लूकोज डिसॉल्व तो होता है बट ये लोग आयंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही हम ये भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हमारे 8th and 10th में, जब ग्लूकोज सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो वो होती नहीं है, बट जब NaCl के सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो इट विल पास थ्रू द NaCl सॉल्यूशन, बिकॉज वहां पे आयन फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। Mixture, the combination of two or more element or a compound which are not chemically combined together and may also be present in any portion is called as a mixture. A few examples of mixtures are जेली बीन्स, जो आपको बताया था, जेम्स, जिसमें हर एक जेम्स का कंपोजिशन अलग होगा, हर एक जेम्स का टेस्ट अलग होगा, फिजिकली अपीयरेंस उसका सेम होगा बट केमिकली उसका जो टेस्ट और प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। सो ये हो जाता है हमारा मिक्सचर। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मिक्सचर में यहाँ पे काजू है, शेंगदाने हैं, चिवड़ा है, सो बेसिक मिर्ची है, सो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जिसका ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट है, बट जब हमने इसको मिक्स किया तो इट विल फॉर्म अ मिक्सचर। देन जेली बीन्स का जस्ट हमने अभी अबो भी एग्जांपल देखा था। सेम एक वेजिटेबल सलाद, तो हम उसका भी देख लेते, तो मिर्च जो है हमारी कैप्सिकम उसका अलग है, देन हमारा ककड़ी है, देन टमाटर है। सो इस तरीके से ये सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट और कंपाउंड, सपोज दिस आर द कंपाउंड्स, सो ये कंपाउंड्स अलग है, इसका एलिमेंट अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, बट हमने कट करके इसको एक मिक्सचर फॉर्म में बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। Mixture are of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture.
So homogeneous mixture, a mixture is said to be a homogeneous if it has a uniform composition throughout the three are no visible boundaries of separation between the constituent. For example, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन से बना हुआ मिक्सचर होना चाहिए. सो नो विजिबल बाउंड्रीज होनी चाहिए उसकी, और सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन अ वाटर हैज अ सेम शुगर वाटर कंपोजिशन थ्रू आउट एंड ऑल पोर्शन हैव द सेम स्वीटनेस. सो इसका क्या मतलब होता है? एक एग्जाम्पल है. सपोज हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, वाटर लेवल ले लिया. ठीक है, ये हमने उसको वाटर दे दिया. देन हमने कुछ शुगर क्यूब्स लिए. शुगर क्यूब्स लेने के बाद में हमने क्या किया, एक स्पून लिया, बिकॉज हमने को यहाँ पे मिक्स करना है वाटर के साथ में. सो शुगर क्यूब्स को हमने कंटेनर में डाला एंड देन इट विल बी मिक्स टुगेदर एंड सडनली वी कैन फाउंड दैट कि ये डिसअपियर हो गए. बट आप ईच एंड एवरी साइड में अगर आप स्वीटनेस टेस्ट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे भी स्वीटनेस सेम मिलेगी, यहाँ पे भी स्वीटनेस सेम मिलेगी, यहाँ पे भी. तो ये हर एक जगह पे जो स्वीटनेस है इसकी सेम हो गई. सो ये मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो दोनों भी अलग अलग कंपोजिशन के थे, राइट. एंड देन वो क्या हो गया, मिक्स कर दिया हमने. तो इट विल अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. देन एक और एग्जांपल, जो हमारा लेमन जूस होता है वो भी मिक्सचर ही होता है, बिकॉज इसमें सिट्रिक एसिड जो हमारा लेमन होता है, शुगर होता है एंड वाटर होता है. सो दीज आर द ऑल डिफरेंट कंपोनेंट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ लेमन जूस. देन एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, अलॉय. तो अलॉय जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना होता है. तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा रेल पटरी का. इसमें क्या होता है कि कार्बन एंड आयरन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एंड देन हमारा जो रेल पटरी बनती है दैट इज स्टील से जो बनती है. वो स्टील जो होता है वो आयरन एंड कार्बन का कंपोजिशन होता है. तो ये अलॉय होता है, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, हम बेसिकली उसको अलॉय के नाम से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट बट इट फॉर्म अ न्यू एलिमेंट, have a different composition but और different property of that original one से इसकी property क्या हो रही है, change हो रही है. but उसका जो individual component की जो property है, these are not change. आयरन की property change नहीं हो रही, कार्बन की property change नहीं हो रही, ये mix तो है, ये mixture है. ठीक है. वो एक हम कह सकते हैं कि इसका जो दोनों भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड ही है. इस प्रकार से बस इसका स्लाइटली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इट विल यूज्ड एज अ मैनी अदर पर्पस. हमारे जो यूटेंसिल्स है उसमें भी यूज किए जाते हैं उसके बनाने के लिए. बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं. Heterogeneous mixture. A mixture is said to be a heterogeneous if does not have a uniform composition throughout any visible boundaries of separation between the various constituent. इसका मतलब ये होता है कि इसमें heterogeneous mixture में बिल्कुल भी uniform composition नहीं होता है. कोई भी composition ले लो आप इसमें, ठीक है. Then the different constituent of heterogeneous mixture can be सीन इवन विथ नेकेड आई, हम जिसको अपने आंखों से देख सकते हैं. होमोजेनियस मिक्सचर में हमने वाटर शुगर का जो सॉल्यूशन था उसमें हम आंखों से देख नहीं पा रहे थे कि शुगर मॉलिक्यूल है कहाँ. ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था वाटर में. यहाँ पे हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और हम उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन फिलिंग विद सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर द मिक्सचर फॉर्म इज हेट्रोजेनियस. If the greenish yellow appearance are two constituent, iron and sulfur can be easily identified with the naked eye. बेसिकली आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे हम स्टडी करते हैं जिसमें ऑयल एंड वाटर का अगर हम लोग मिक्सचर करते हैं तो ये इजीली हमको सेपरेट आउट होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं कि ऑयल जो है वो अलग है एंड हमारा वाटर जो है वो अलग है. देन आफ्टर द स्टेबलाइजेशन आपको ये सेपरेट लेयर यहाँ पे दिख जाएगी. बहुत ही इजीली यहाँ पे ऑयल की और वाटर की सेपरेट लेयर यहाँ पे दिख जाती है. देन एक और एग्जांपल जो हमारा वेजिटेबल सलाद का जो मैंने प्रीवियसली भी लिया था, तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आप देख सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं. बाय मीन्स ऑफ फिजिकल सेपरेशन आप आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं. देन यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है, ये हमारे कुछ चोको बार्स है एंड देन मिल्क है. तो इसको जब आप मिक्स भी कर रहे हो तो इट विल एब्जॉर्ब सम वाटर फ्रॉम द मिल्क, बट ये जो है सेपरेट है, हम इसको इजीली देख पा रहे हैं और ये सेपरेट कर भी सकते हैं हम. ठीक है, शिव से. Difference between compound and mixture. Compounds are, in a compound, two or more elements are combined chemically.
In a compound, the elements are present in a fixed ratio by mass. The ratio cannot be changed. Compounds are always homogeneous, that is, they have a same composition throughout the any substances or any compound solution or any compound molecule. हम बता सकते हैं कि जो compound का जो composition है वो throughout the एक particular substance में वो same होगा. In a compound, constituent cannot be separated by physical method. Physical method से हम लोग बिल्कुल भी compound के अंदर के elements को हम लोग नहीं separate कर सकते. In a compound, the constituent lose their identity. That is, compound does not show the characteristics of the constituent element. कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से बना होता है उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट की, वो बिल्कुल भी डिफरेंट शो करेगा, वो बिल्कुल भी उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता. इट में फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम हो बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. मोस्टली नहीं, हमेशा ही डिफरेंट वो शो करेगा. देन हम मिक्सचर के बारे में देख लेते. So in mixture, more elements or compounds are simply mixed and not combined chemically. In mixture, the constituents are not present in a fixed ratio. It can vary. Mixture may be either homogeneous or heterogeneous in a nature. So constituent of a mixture can be separated by the physical method. हम अपने हाथों से physical method से हर एक each and every component जो है mixture में का separate out कर सकते हैं. In a mixture, the constituents do not lose their identities. That is, the mixture shows the characteristics of all the constituent. जो मिक्सचर होता है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी के साथ मेंटेन रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते. और हम ये भी कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल भी उसकी बदलती नहीं है. Properties of matter and their measurement. Physical properties, those the properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की या फिर किसी भी मैटर की, तो उसका जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती. Some example of physical properties just like an color, odor, melting point, boiling point. So color और odor जो है वो हम लोग फिजिकली देख पाते, कलर कौन सा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये कभी भी चेंज नहीं होता एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का. उडर जो है उसका स्मेल जो है, जैसे कि एक फ्लावर ले लो, गुलाब का फूल जिसका एक अपना एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता. उसके कलर में भी डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग प्लांट्स के हैं तो उसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, बट एक सिंगल रेड कलर का ही फ्लावर होता है. उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, हर एक सब्सटेंस का वैसे ही प्रॉपर्टी होती है. सो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. देन केमिकल प्रॉपर्टीज, it requires a chemical change to occur. The example of chemical properties are characteristic of reaction of different substances. These include acidity, basicity, combustibility, etc. So किसी भी सब्सटेंस के आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी के साथ भी. जैसे कि वाटर में हम शुगर को सॉल्यूशन कर रहे हैं, दीज आर द डिसोल्यूशन, ठीक है. बट जैसे ही वाटर में हम लोग NaCl का सॉल्यूशन डालते तो उसका केमिकली कंपोजिशन क्या होता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो इट अंडरस्टैंड्स इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज. हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक मैटर. आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए. Thank you for listening our lecture. See you with the next topic, fundamental units.